आज का जो चंबा शहर है इसके बसने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 920 ईस्वी के आसपास ब्रह्मपुर की गद्दी पर एक प्रसिद्ध प्रतापी और यशस्वी राजा साहिल वर्मन विराजमान हुआ। राजा बनते ही इसने सबसे पहले कुल्लू पर आक्रमण किया। कुल्लू के लोगों ने राजा और इसकी सेना को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। जब ये रात्रि भोज के लिए जा रहे थे तो रहला नाम की जगह पर ब्यास नदी के किनारे कुल्लू की सेना ने इन्हें मार पीट कर भगा दिया। अब साहिल वर्मन ने अपना पूरा ध्यान रावी नदी की निचली घाटी, जिसमें आज के चंबा शहर का इलाका भी आता है, उस पर केंद्रित करके उसे अपने अधीन कर लिया। साहिल वर्मन के कोई संतान नहीं थी। कहा जाता है कि एक बार भरमौर में 84 योगी आए। राजा के आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न होकर उन्होंने राजा को 10 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दिया। साहिल वर्मन ने उनसे प्रार्थना की कि जब तक आपका वरदान फलित नहीं हो जाता आप ब्रह्मपुर में ही ठहर जाएं। योगियों ने भी उसकी बात मान ली और ब्रह्मपुर में ही ठहर गए। समय बीतने पर राजा को 10 पुत्रों और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। सबसे बड़े पुत्र यानी कि राजकुमार का नाम रखा गया युगांकर वर्मन और पुत्री का नाम रखा गया चंपावती। एक बार राजा रानी चंपावती और योगी चरपतनाथ घूमते हुए आज के चंबा शहर वाले इलाके में आए। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर चंपावती ने राजा से अनुरोध किया कि यहाँ पर एक नया नगर बसाया जाए। राजा को भी ये जगह पसंद आ गई और उसने वहाँ पर नगर बसाने की सोची। लेकिन राजा ने जिस राणा को हराकर ये इलाका जीता था उसने यह भूमि एक ब्राह्मण को दी थी। राजा ने जब ब्राह्मण से बात की तो ब्राह्मण ने शुरू में तो मना कर दिया, परंतु बाद में एक शर्त पर वो जगह देने के लिए मान गया कि जो नया नगर बसेगा उसमें होने वाली प्रत्येक शादी से उसे 8 चाकली कॉइन्स, जो चंबा की उस समय की जो मुद्रा थी उसे चाकली मुद्रा या चाकली सिक्के कहते थे, तो उसने प्रत्येक होने वाली शादी से, नए नगर में होने वाली प्रत्येक शादी से 8 चाकली सिक्के मालिकाना के तौर पर राजा से मांगे। साहिल वर्मन ने उसकी ये शर्त मान ली और वहां पर एक नया नगर बसाया गया। इस नए नगर का नाम राजा की पुत्री चंपावती के नाम पर चंपा रखा गया, जो कि बाद में चंबा में परिवर्तित हो गया। अब जो ये नया नगर था, इस नगर में पानी लाने के लिए सरोता नाले से एक कुहल बनाया गया। लाख कोशिशें करने के बाद भी उस कुहल में पानी नहीं आ रहा था। एक दिन राजा को स्वप्न हुआ कि कुहल में पानी तभी आएगा जब इसके मूल स्तोत्र के पास रानी या राजा के बड़े बेटे को जीवित दफना दिया जाए। राजा ने जब ये बात रानी को बताई तो रानी नैना देवी सहर्ष इस बात के लिए तैयार हो गई कि यदि उसके बलिदान से चंबा के लोगों का भला होता है तो वह अपना बलिदान दे देगी। हालांकि नगर के लोग और राजा रानी का या बड़े अपने बेटे का बलिदान नहीं देना चाहते थे, परंतु रानी ने उनकी बात को नहीं माना और कहा कि यदि मेरे बलिदान से लोगों का कल्याण होता है तो मैं ये बलिदान अवश्य दूंगी। कहा जाता है कि जब गड्ढा खोद के रानी को उसमें दफनाया गया और जैसे ही उस पर मिट्टी डाली गई उस कुहल में पानी आ गया। आज भी चंबा शहर की जो वाटर सप्लाई है या पानी की सप्लाई है उसमें सरहोता नाले का महत्वपूर्ण योगदान है। रानी नैना देवी के इस बलिदान को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 चैत्र से 1 वैशाख मार्च अप्रैल में आता है। मार्च अप्रैल में सुई मेला वहाँ पर आयोजित किया जाता है। इस मेले में केवल महिलाएं और बच्चे ही भाग लेते हैं। चंबा के प्रसिद्ध घुरई लोकगीत रानी नैना देवी की याद में मनाए जाने वाले इस सुई मेले में गाए जाते हैं। अब जो राजा की पुत्री चंपा थी, जिसके नाम पे चंबा शहर का नाम पड़ा था, ये एक बड़ी धार्मिक किस्म की लेडीज थी। ये नगर के बाहर एक साधु के पास ज्ञान ध्यान के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए जाया करती थी। राजा को इस पर एक बार शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अगर मैं स्लैंग लैंग्वेज में बोलूं तो राजा को ऐसा लगा कि इसका साधु के साथ चक्कर चल रहा है। एक दिन राजा ने इसका पीछा किया और जब ये साधु के निवास स्थान पर पहुंचा तो इसने अंदर देखा कि वहां कोई नहीं। ये हालांकि राजा अपनी पुत्री का पीछा करते करते आया था, लेकिन जब इसने अंदर देखा तो वहां कोई नहीं था। वहां पर एक आकाशवाणी हुई कि तूने भक्त के ऊपर संदेह करने का पाप किया है,
इसके प्रायश्चित स्वरूप तू अब यहाँ पे एक मंदिर बना, अन्यथा तू अपनी पुत्री को कभी नहीं देख पाएगा। तो वहाँ पे जो मंदिर बना, उस मंदिर का नाम पड़ा चमेशनी माता का मंदिर। ये चमेशनी माता चंबा की कुल देवी आज भी है। एक दिन राजा और योगी चरपतनाथ को रावी नदी में स्नान करते हुए भगवान शिव की दो मूर्तियां मिली, जिनको स्थापित करके चंद्रगुप्त महादेव और कामेश्वर महादेव के मंदिर चंबा में बनवाए गए। कुछ समय के पश्चात साहिल वर्मन ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने का फैसला किया। इसके लिए संगमरमर लाने के लिए उसने अपने 9 पुत्रों को विंध्याचल भेजा। जब ये लोग संगमरमर लेके आए तो उस संगमरमर में मेंढक की छाप थी, जिस वजह से इस संगमरमर को मूर्ति बनाने के लिए अनुपयुक्त समझा गया। जब दोबारा से इन 9 राजकुमारों को संगमरमर लाने भेजा गया तो रास्ते में डाकुओं ने इनको हमला करके मार दिया। फिर युवराज युगांकर वर्मन को भेजा गया, इस पर भी डाकुओं का हमला हुआ। हालांकि कुछ साधुओं ने इसकी रक्षा की और यह सकुशल संगमरमर लेके चंबा आया और वहां पे प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण हुआ। इसके बाद जो चंबा का अगला राजा बना वो था युगांकर वर्मन। 940 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके टाइम में चंबा में गौरी शंकर का मंदिर बनवाया गया।